Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। 4 और 97 के दरमियान 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं हमने उनका फाइंड करना है सम। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। रिक्वायर्ड सम इज, अब यहाँ पे जो सीरीज है उसके सम को रिप्रेजेंट करेंगे एस एन के साथ। दिस इज इक्वल टू 4 के बाद 3 का जो मल्टीपल है वो है 6, देन आ जाएगा प्लस 9 प्लस 12 प्लस अप टू 96। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें से देखा जा सकता है 3 आ रहा है कॉमन, तो हमारे पास एस एन आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 32। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है हम इसका फाइंड करेंगे सम और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। एक अरिथमेटिक सीरीज के सम का जो फॉर्मूला है वो है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू A1 प्लस AN। यहाँ पे ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड AN इज द लास्ट टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे n है 31 के इक्वल। A1 इज इक्वल टू 2 एंड AN इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S 31 इज इक्वल टू 3 इंटू 31 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 32। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 31 ओवर 2 इंटू 34। 2 इंटू 1 is 2, 2 इंटू 17 is 34। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 31 इंटू 17। तो यहाँ पे S31 आ जाएगा 1581 के इक्वल। So the sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97 is 1581। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज। पार्ट 1 है -3 प्लस इंटू -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू A16। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसमें देखा जा सकता है A1 है हमारे पास -3 के इक्वल, n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 16, तो n आ जाएगा 16 के इक्वल। अब फाइंड कर लेते हैं d को। d इज द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस इंटू -3। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 इज 2। एक सीरीज का जो सम है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू A1 प्लस AN, और सेकंड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्मूला है हम इसको यूज़ करेंगे बिकॉज फर्स्ट फॉर्मूला में ये जो AN है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा S16 इज इक्वल टू 16 ओवर 2 इंटू 2 इंटू -3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 2। दिस इज इक्वल टू
2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 8 इज़ 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू -6 प्लस 15 इंटू 2, देन आ जाएगा 8 इंटू -6 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू -6 प्लस 30 इज 24। तो हमारे पास S16 आ जाएगा 192 के इक्वल। तो ये आ चुका है हमारे पास गिवन सीरीज का सम। नेक्स्ट है पार्ट 2, 3 over square root of 2 plus 2 into square root of 2 plus 5 over square root of 2 plus up to A13. A1 is equal to 3 over square root of 2, n is equal to 13। अब फाइंड कर लेते हैं d को। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करते हैं, इनका फाइंड करते हैं डिफरेंस। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन आ जाएगा d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का एलसीएम आ जाएगा जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 3। d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, d इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ we will use the formula Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। तो हमारे पास आ जाएगा S13 is equal to 13 over 2 into 2 into 3 over square root of 2 plus 13 minus 1 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 ओवर 2 इंटू 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। S13 इज इक्वल टू 13 ओवर 2 इंटू 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2 into 1 is 2, 2 into 9 is 18, 13 into 9 is 117, तो हमारे पास आ जाएगा 117 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस अप टू 810। अब यहाँ पे A1 है 1.11 के इक्वल, n इज इक्वल टू 10, d फाइंड कर लेते हैं, d इज इक्वल टू 1.41 माइनस 1.11 एंड दिस इज इक्वल टू 0.3। We know that Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 10 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 1.11 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 0.3। S10 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.11 के साथ तो आ जाएगा 2.22, 10 माइनस 1 इज 9 एंड 9 इंटू 0.3 इज 2.7। S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2.22 प्लस 2.7 इज 4.92, 5 into 4.92 is 24.6, तो यहाँ पे S10 हमारे पास आ जाएगा 24.6 के इक्वल।
सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, -8 -3 1/2 + 1 प्लस अप टू A11। A1 is equal to -8, n is equal to 11, d फाइंड करेंगे, d is equal to -3 1/2 minus into -8. This is equal to 2 into 3 is 6 and 6 plus 1 is 7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/2 plus 8. This is equal to, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा -7 plus 16. -7 plus 16 is 9, तो हमारे पास d आ जाएगा 9/2 के इक्वल। अब हम यूज़ करेंगे Sn is equal to n/2 into 2a1 plus n-1 into d। हमारे पास आ जाएगा S11 is equal to 11/2 into 2 into -8 plus 11 - 1 into 9/2। नेक्स्ट आ जाएगा S11 is equal to 11/2 into -16 plus 10 into 9/2। 2 into 1 is 2, 2 into 5 is 10। नेक्स्ट आ जाएगा S11 is equal to 11/2 into -16 plus 45। S11 is equal to 11/2 -16 plus 45 is 29। S11 is equal to 29/2 is 14.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 into 14.5, तो हमारे पास S11 फाइनली आ जाएगा 159.5 के इक्वल। तो ये है हमारे पास गिवन सीरीज का सम। नेक्स्ट है पार्ट 5, x - a plus x plus a plus x plus 3a up to n terms। a1 हमारे पास आ जाएगा x minus a के इक्वल, n is equal to n because there are total n number of terms, and d is equal to x plus a minus x minus a। This is equal to x plus a minus x plus a। x minus x के साथ हो जाएगा कैंसिल, and a plus a is 2a। Now we will use the formula Sn is equal to n/2 into 2a1 plus n-1 into d। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Sn is equal to n/2 into 2 into x minus a plus n-1 into 2a। देन Sn आ जाएगा n/2 into 2x minus 2a plus 2an minus 2a। Sn is equal to n/2 into 2x plus 2an minus 4a minus 2a is 4a। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 को लेंगे कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा Sn is equal to n/2 into 2 into x plus an minus 2a। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो Sn आ जाएगा n into x plus an minus 2a। अब यहाँ पे an minus 2a में से भी हम a को लेंगे कॉमन, तो Sn आ जाएगा n into x plus a into n minus 2।
So this is our final and required result. Next है part 6. 1 over 1 minus square root of x plus 1 over 1 minus x plus 1 over 1 plus square root of x plus up to n terms. तो हमारे पास यहाँ पे a1 है 1 over 1 minus square root of x के इक्वल, n is equal to n, d is equal to 1 over 1 minus x minus 1 over 1 minus square root of x. अब यहाँ पे d को पहले फाइंड करेंगे. d इज इक्वल टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स. d इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. अब यहाँ पे 1 माइनस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास d आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स के इक्वल ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. अब न्यूमरेटर में से हम कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में ये जो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसमें से हम कॉमन लेते हैं माइनस को, तो हमारे पास d आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ, और d आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल. Using formula Sn is equal to n over 2 into 2a1 plus n minus 1 into d. अब हमारे पास आ जाएगा Sn is equal to n over 2 into 2 into a1 की जगह आ जाएगा 1 over 1 minus square root of x plus n minus 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स. अब यहाँ पे ये जो 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसको यहाँ एक दफ़ा कर लेते हैं रैशनलाइज. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर. देन ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल. अब हमारे पास Sn आ जाएगा n ओवर 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स. Sn is equal to n over 2 इंटू, अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. Sn is equal to n over 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
over 1 minus x, then Sn आ जाएगा n over 2 into 2 plus 2 into square root of x plus square root of x is 3 into square root of x, then आ जाएगा minus n into square root of x over 1 minus x. Sn is equal to n over 2 into 2, 3 into square root of x minus n into square root of x में से हम कॉमन ले लेंगे square root of x को, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस square root of x into 3 minus n over 1 minus x. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 1 से पार्ट 6 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।